अस्सलाम वालेकुम। पाठ 5 गुरुबानी, लेखक गुरु नानक जी, जो कि कक्षा 12वीं के लिए हिंदी युवक भारती से लिया गया है। आइए आज हम देखते हैं हमारे कवि परिचय, गुरु नानक जी का परिचय देखते हैं। कवि का परिचय देखेंगे तो गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवड़ी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका जो झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। देखा जाए तो जो गुरु नानक जी थे वह सिखों के गुरु, धर्म गुरु माने जाते थे। आप सर्वोच्च ईश्वरवाद है और सभी धर्म वर्गों को समान दृष्टि से देखते। कहने का तात्पर्य सभी ईश्वरों को समान दृष्टि, समान सम्मान देने वाले, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाले। अपने विश्व बंधुत्व की भी, विचार की भी पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह कैसी है, अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, जो कविता लिखते हैं उसमें इन भाषाओं का भी समावेश होता है। फारसी है, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। इनकी आपकी जो भाषा है सहज, सरल, सभी को आसानी से समझने आने वाली भाषा से अपनी बात कहने में आप सिद्ध हस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। आइए देखते हैं कि आपके द्वारा जो प्रमुख कृतियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब आदि। विधा परिचय किस प्रकार की विधा है? पद्य काव्य रचना की एक गेय शैली है। उसके विकास का जो मूल स्रोत है वो क्या है? लोकगीतों की परंपरा है ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न जो छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद्य शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की शब्द, संतों की वाणी, और दूसरी जो है कृष्ण भक्ति की परंपरा। आइए देखते हैं पाठ परिचय। किस तरह का पाठ है? प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, गुरु के महत्वता को दर्शाया है कि किस प्रकार हमारे कर्म की महानता, जो हम कर्म करते हैं उसकी महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उद्दत व चरित्रवान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? गुरु के मार्गदर्शन का। सही गुरु के मार्गदर्शन इंसान को क्या करा देता है? सर्वश्रेष्ठ बना देता है। मनुष्य के उत्तम कार्य और उसकी सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठतम उसके अच्छे कर्मों में सिद्ध होता है, ना कि उसकी जाति और उसके वर्ग की। वो किस जाति, उच्च जाति का और किस उच्च वर्ग का है, यह इतना महत्व नहीं देता है, बल्कि उसके श्रेष्ठतम उसके जो कर्म होते हैं वही क्या करते हैं? उसको श्रेष्ठ बनाते हैं। गुरु नानक ने कर्म कांड, पूजा पाठ और बाह्य आडंबरों का क्या किया है? घोर विरोध किया है। आइए अब हम देखते हैं इनके द्वारा जो लिखे हुए पद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छूटिया कहू नानक सहु नहा। फली आही फुली बाही बापुड़े भी तन विच सुहा। आइए सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जो सबसे पहले है चेतनी। चेतनी मतलब चेतना, याद करना, महसूस करना। मनी मन, आपने, अपने, सुचेत
चतुर, बुआड़ बुआई करना, सुए सोए हुए, जीव जैसे, छुटिया छूटे पड़े हैं, सौ सो सौ, नाह नाथ, बपूड़े विचारे, तन शरीर, स्याह जो है वो क्या है, राख। तो अब हम इस दोहों का भावार्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत दोहों में कवि गुरु नानक जी ने हमें अपने गुरु की महत्वता को बताया है। कवि कहते हैं कि इस पद में गुरु की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते, उनकी बातों को नहीं समझते और अपने आप को ही ज्ञानी समझते, अपने आप को ही चतुर समझते, उनके आगे ही चलते हैं। कहने का तात्पर्य अगर देखा जाए तो हमारे सबसे बड़े जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। उन्हीं से हमको संस्कार भी प्राप्त होते, उन्हीं से हमें समाज में रहने का मकसद होता है। तो ऐसे लोग जो कि अपने गुरु शिक्षक, अपने माता पिता, बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, वे व्यर्थ ही उस उगने वाले उस तिल के समान, उस तिल की झाड़ियों के समान होते हैं कि जो खेत में अंदर से जले हुए हालत में पड़े होते हैं, कि उनकी कोई बुआई नहीं होती। तिल के जो खेतों में अपने आप से ही उगाई हो जाती है, उनको कोई बोने वाला, उनका कोई मालिक नहीं होता है, वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के का जो व्यर्थ है जीना, जो कि अपने गुरु का सम्मान या अपने गुरु की बातों को नहीं मानते, अपने आप को ही क्या करते हैं, ज्ञानी समझते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, ना कोई देखने वाला होता है। ऐसे लोगों से तो दुनिया भी किनारा कर लेती है, ईश्वर भी इनका साथ नहीं देते, ईश्वर भी इनका साथ छोड़ देते हैं। नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के जो दिल होते हैं वो गंदगी और मैल से भरे होते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से कि जो तिल की खेती पड़ी होती, उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, उसकी स्थिति भी ऐसे ही होती है बिना मालिक के। तो इनका जीवन भी व्यर्थ कैसा होता है, जली हुई राख के समान, भस्म राख के समान होता है। कहने का तात्पर्य है कि बिना गुरु के ये जीवन कैसा है, व्यर्थ है। हमें जो हमारा गुरु ही हमें अपने आगे के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें जीवन को क्या है, सफल बनाने में क्या करते हैं, वह हमारा पूर्ण सहयोग देते। तो बिना गुरु के हमारा जीवन कैसा है, व्यर्थ है। आइए अब दूसरा पद हम देखते हैं। जली मोही घसी मसी करी, जली मोही घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाहा लिखू, लिखू अंत ना पारावार। आइए सबसे पहले हम इसके शब्दों के जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देखते हैं। जली, जली मतलब जलाकर, घसी, घसी मतलब घीस कर, मती जो है स्याही, कलम दवात, सारू बढ़िया, भाव प्रेम, पूछी पूछकर, पारावार अपरंपार। तो आइए देखते हैं इस पद में जो है, यहाँ पर कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार को हमें मोह माया त्याग करना है। इस संसार की जो मोह माया को त्याग करना है, हमें तो सिर्फ हमें अपने ईश्वर का ही गुणगान करना है। ये सब मोह, संसार की मोह माया है, वो कैसी है, व्यर्थ है, जो हमारे कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि इस संसार में सब व्यर्थ है और हमें तो सिर्फ हमें हमारे ईश्वर के पास ही लौटकर वापस जाना है। तो हमें इस संसार से कोई मोह माया नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें इस संसार की मोह माया को जलाकर उसे घीस कर शाही बना लेना है, घीस कर शाही बना लेना है। और हमें अपनी मति, कागज, बुद्धि या अकल को श्रेष्ठ सुंदर कागज बना लेना है। कागज करी सारू, बढ़िया सा हमारे मन को कागज बना लेना है, ताकि
और हमें प्रेम भाव की कलम बनाकर, भाई कलम करी चितू लेखारी, मतलब हमें प्रेम भाव की कलम बनाकर और मन को लेखक बनाकर, हमारे मन को, हमको हमारे चित्त को क्या करना है, लेखक बना लेना है। अर्थात अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर, उनसे विचार कर, उनकी कृपा दृष्टि लेकर, सोच विचार कर अपने ईश्वर के नाम की स्तुति लिखना है, उनकी बड़ाई लिखना है। अर्थात हमारे प्रभु का ही हमें गुणगान व विचार लिखना है। यह भी लिखना है कि उस प्रभु का ना कोई अंत है, ना कोई सीमा है, वह तो क्या ऐसा है, अपरंपार है, अर्थात अनंत है, उसकी कोई भी कभी भी अंत नहीं होने वाला। जो कुछ है वो हमारा ईश्वर है, हमें अपने ईश्वर के पास ही लौट के जाना है। अर्थात हमें इस संसार की जो मोह माया को त्याग कर अपने प्रभु का ही गुणगान करना है। ठीक है, आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग में मैं आपको आगे के पद समझाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।